इजराइल की चेतावनी के बाद फिलिस्तीनियों ने पूर्वी राफा को खाली करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर उसी तरह के दृश्य सामने आने लगे हैं जैसा कि उत्तरी गाज़ा में ऑपरेशन से पहले फिलिस्तीनियों को जब दक्षिणी गाज़ा जाने को कहा गया तो जिस तरीके से घर छोड़कर जो कोई भी सवारी उनको मिल रही थी, जिस तरह की भी गाड़ी उनको मिल रही थी, उसके ज़रिए वो दक्षिणी गाज़ा जाने लगे थे। उसी तरह के दृश्य जो हैं वो अब पूर्वी राफा से लोगों के निकलने के सामने आने लगे हैं। दरअसल इजराइल ने ये चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि वो राफा पर ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो करने जा रहा है, बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है और इसका जो इमीडिएट इंस्टिगेशन है वो तब हुआ जबकि केरम शलोम पोस्ट पर गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से हमला किया गया और इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमला है वो पूर्वी राफा के इलाके से ही किया गया। और इस बात को कहते हुए इजराइल ने इस बात पर जोर दिया है कि राफा पर सैन्य कार्रवाई किए बगैर हमास का पूरी तरह से खात्मा संभव नहीं है, क्योंकि 5 से 7 हज़ार हमास के लड़ाके जो हैं उन्होंने अपने आप को इस जगह पर छिपा रखा है या वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसा कि हमास की तरफ से ये कहा भी गया है कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं होगा आईडीएफ के लिए, इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए, जब वो राफा में आकर ऑपरेशन करेगी। तो एक तरह की चेतावनी हमास की तरफ से भी दी गई है और ये कहा गया है कि वो पूरी तरह से तैयार है आईडीएफ के हमले को रोकने के लिए और उससे फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए। लेकिन जिस तरह का फायर पावर और जिस तरह की सैन्य क्षमता इजराइल के पास है, हमास बहुत ज़्यादा रोक पाएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। तो अब जबकि इजराइल जो है कई हफ्तों के इंतज़ार के बाद और कई हफ्तों की तैयारी के बाद राफा पर हमले की शुरुआत कर रहा है, तो दुनिया की चिंता एक बार फिर निकलकर सामने आई है। अमेरिका समेत तमाम देश ये कहते रहे हैं कि राफा पर बड़ा सैन्य हमला ना हो, बड़ी कार्रवाई ना हो, क्योंकि वहाँ तकरीबन 15 लाख जो शरणार्थी हैं, कुछ तो पहले से वहाँ के बाशिंदे हैं और 11 से 12 लाख जो शरणार्थी है वहाँ पर आए उत्तरी गाज़ा और मध्य गाज़ा से, और अब वो कहाँ जाएंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से एक मैप जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अल मवासी का जो इलाका है, जो कि खान यूनुस और राफा के बीच का इलाका है, उसको सेफ जोन घोषित किया गया है इजराइल की तरफ से और मैप के ज़रिए फिलिस्तीनियों को वहां जाने के लिए कहा गया है। ये भी जानकारी पहले सामने आई कि तकरीबन 40,000 टेंट जो है वो इजराइल ने खरीदे ताकि अल मवासी के इलाके में वो टेंट लगा सके और वहां जो राफा से निकलने वाले फ़िलिस्तीनी हैं वहां वो पनाह ले सकें। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी मानवीय त्रासदी की स्थिति पैदा होने की आशंका जो है वो राफा में जताई जा रही है। हालांकि अभी का जो इंस्टिगेशन है, क्योंकि इस बात का भी इंतज़ार किया जा रहा था कि काहिरा में जो बातचीत चल रही है जिसमें कि बंधक संकट पर एक समझौता होने की उम्मीद थी, सीज फायर पर समझौता होने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से शर्त इजराइल की तरफ से रखा गया और जिस तरह के शर्त जो हैं वो हमास की तरफ से रखे गए, उसके बाद सीज फायर नहीं हो पाया, बंधकों पे कोई समझौता नहीं हो पाया। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू लगातार ये कहते रहे कि चाहे बंधक समझौता हो न हो, बंधकों की रिहाई हमास करे न करे, राफा पर वो हमला ज़रूर करेंगे। तो अभी पूरे राफा पर हमले की तो बात नहीं की गई है, लेकिन एक लिमिटेड ऑपरेशन की बात की गई है पूर्वी राफा में, क्योंकि इजराइल को इस बात का शक है या उसकी तरफ से दावा किया गया है कि पूर्वी राफा के इलाके से ही केरम शलोम पोस्ट पे हमला हुआ, जहां उसके 3 सैनिकों की और जबकि जो तादाद की आगे बढ़कर 4 हो गई, 4 सैनिकों की मौत हो गई। ये वो क्रॉसिंग है केरम शलोम का जहां से सप्लाई जाते थे गाज़ा में, उसको भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और अब ऑपरेशन की जो तैयारी है वो की जा रही है और पूर्वी राफा से लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक अहम बात ये भी है कि ये ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा गया और इतना ज़रूर कहा गया है कि हमास के पूरी तरह से खात्मे तक ऑपरेशन बंद नहीं होगा। तो जो हमास की तरफ से एक पूर्ण युद्ध विराम की जो शर्त रखी गई थी, जिसके बाद ही वो बंधक को छोड़ता, तो उस शर्त को इजराइल पूरी तरह से नकार चुका है। उसका ये कहना है कि वो फ़िलिस्तीनी कैदियों को तो छोड़ने को तैयार है 40 दिनों के सीज़ फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए, और बंधकों की रिहाई वो चाहता है। इसके अलावा कोई शर्त वो मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमास ये चाहता था कि जो युद्ध विराम हो वो पूर्णकालिक युद्ध विराम हो और हमास ये भी चाहता था कि इजराइल अपने सैनिकों की वापसी करे गाज़ा से, लेकिन गाज़ा से सैनिकों की वापसी के लिए तैयार नहीं है और ख़ास तौर पे राफा को अपनी सैन्य कार्रवाई की जद में लिए बगैर तो बिल्कुल ही नहीं। तो जो एक मकसद था, जो 3 मकसद बताए गए थे शुरुआत में गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो, बंधकों की रिहाई हो और
हमास और गाज़ा इस तरह से बन जाए कि फिर से वहाँ वो इजराइल के लिए ख़तरा न बन पाए हमास की वजह से, तो ये मकसद जो है, तीनों मकसद अभी पूरे नहीं हुए हैं। बंधक पूरी तरह से रिहा नहीं हुए। 130 के आसपास बंधक अभी भी हमास और उसके साथ के संगठनों के पास हैं। हालांकि कितने ज़िंदा हैं इस बात का कोई सबूत नहीं है। हमास ने पहले 40 की बात की थी, लेकिन बाद में वो 40 की लिस्ट भी नहीं सौंप पाया और इस वजह से भी बातचीत में रुकावट आई। हालांकि 20 कैदियों की रिहाई के बदले भी सीज फायर को लेकर जो इजराइल है वो तैयार था, लेकिन युद्ध विराम को तैयार नहीं था, पूर्ण युद्ध विराम को तैयार नहीं था। जबकि हमास जो है वो इस बात पे बार बार जोर देता रहा और अभी भी वो कह रहा है कि अगर पूर्ण युद्ध विराम हो, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाए, तो वो बंधकों की रिहाई को तैयार है और इसी शर्त के साथ, इन्हीं तमाम शर्तों के साथ वो युद्ध विराम को राजी होगा। तो ये बातचीत सब अब पीछे छूट चुकी है। राफा पर हमले की तैयारी इजराइल की तरफ से पूरी हो चुकी है। पूर्वी राफा में ऑपरेशन शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमास के लड़ाके वहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, उनको वो ढूंढ कर मारने की कोशिश करेगा। एक जो आशंका है वो इजिप्ट की तरफ से भी जताई गई है, क्योंकि राफा जो है वो इजिप्ट की सीमा से लगता है और इजिप्ट को इस बात की आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर जब शरणार्थी वहाँ पर हैं तो कहीं उनको सिनाई में धकेलने की ज़रूरत कोशिश ना हो, जो कि एक तरह का प्लान पहले निकल कर सामने आया था। हालांकि बाद में इजराइल की तरफ से उसे बेबुनियाद बताया गया था कि फ़िलिस्तीनियों को बड़ी तादाद में सिनाई प्रायद्वीप, जो कि इजराइल जो कि इजिप्ट का हिस्सा है, वहाँ पे धकेलने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इजिप्ट को ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाज़ा के जो लोग हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं, वो गाज़ा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर वो गाज़ा छोड़ के एक बार गाज़ा के बाहर गए, सिनाई के इलाके में गए, तो उनका फिर से वहाँ लौट पाना मुमकिन नहीं होगा। ये बात वो अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो गाज़ा नहीं छोड़ेंगे। इस बात का जो भरोसा है वो इजिप्ट को है। लेकिन अब कितने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होता है और उसके बाद किस तरह की स्थिति बनती है, देखने की बात होगी। मानवीय त्रासदी की स्थिति पहले से गाज़ा में है। 35,000 के आसपास हमास के आंकड़ों के मुताबिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल का कहना है कि इसमें 13-14 हज़ार या 15 हज़ार हमास के लड़ाके हैं। तो आंकड़ों की बात अपनी जगह, लेकिन मानवीय मदद की बात हो या जो जीवन के संकट की बात हो, वो गाज़ा में बुरी तरह से व्याप्त है। और इसीलिए अमेरिका समेत तमाम देशों की तरफ से दबाव इजराइल पे ये रहा कि राफा पर वो हमले ना करे। लेकिन पूर्वी राफा में हमले की शुरुआत के बाद इजराइल ज़रूर आगे बढ़ेगा और वो पूरे राफा से जो कंसंट्रेशन अब हमास का वहाँ पे हो गया बताया जा रहा है। तमाम जो हमास के जो नेता हैं, जिसमें याह्या सिनवार जो कि सैन्य प्रमुख हैं, वो भी उसी इलाके में बताए जा रहे हैं। तो उसकी कोशिश होगी कि वहाँ से वाइप आउट करे हमास को, और ये कार्रवाई भी कई हफ्तों तक चल सकती है। इस बात का अंदेशा या इस बात की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो एक बड़ा फैसला इजराइल की तरफ से राफा पर हमले का। हालांकि अभी पूर्वी राफा पर एक लिमिटेड ऑपरेशन की बात की गई है और इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि लोगों को इस बात की सूचना पर्चे के ज़रिए दी जा रही है, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट के ज़रिए दी जा रही है, मैसेजेस के ज़रिए दी जा रही है। और आपको याद होगा कि इसी तरह की बातें जो है वो जब उसने उत्तरी गाज़ा में ऑपरेशन शुरू किया था, तब भी पर्चे गिराकर हवाई जहाज़ से लोगों को स्थानीय भाषा में लिखकर लोगों को इलाका छोड़ने को कहा था। और यही बात खान यूनिस में भी नज़र आई थी, जब उस इलाके को खाली करने को कहा था। और बाकी मध्य के इलाके में भी इस तरह की जो बात है वो इजराइल की तरफ से की गई थी। तो जान माल का नुकसान ना हो, ये बताने के लिए इजराइल इस तरह के स्टेप्स ले रहा है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर युद्ध गाज़ा में चल रहा हो तो आम लोगों का उसकी जद में आना जो है वो लाजमी है। इस ख़तरे को किसी तरह से टाला नहीं जा सकता। तो अब जो स्थिति बनी है वो राफा पर हमले की, वो एक बहुत लंबे समय से उसका इंतज़ार जो है वो चल रहा था। और बार बार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बंधक समझौता जो है वो हो जाए, बंधक रिहा हो जाएं। अब जब नहीं हुआ है तो वो बंधक को ढूंढने खुद राफा में घुसने की तैयारी में है और हमास के लड़ाकों को ख़त्म करने की कोशिश तो उसकी होगी ही होगी। और साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि जो कोई भी हमास का लड़ाका या बड़े जो उसके कमांडर बचे हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करे। तो ये एक परेशानी का जो सबब है वो बनने जा रहा है। इंस्टिगेशन जो माना जा रहा है वो ये कि केरम शलोम पोस्ट पर हमले की वजह से हुआ, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हुई इजराइल के। और दूसरी बात ये भी जो कि मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है कि केरम शलोम पर हमले की वजह से भी जो बंधक समझौता हो सकता था या जो सीज़ फायर समझौता हो सकता था वो टूटा। ये बात इजराइल की तरफ से भी कही जा रही है। तो अब संकट जो है एक अलग लेवल पे पहुंच गया है, जहां पे 15 लाख लोगों की जान को जो है वो ख़तरे की बात है। हालांकि इजराइल दुनिया के देशों के दबाव के आगे उनकी
सुनिश्चित करने की जो बात कर रहा है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे हमला होगा या जो बमबारी वहाँ पर हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आम जनों को तो नुकसान पहुँचेगा ही। तो अब गाज़ा के लिए एक अलग संकट की स्थिति, राफ़ा के लिए एक अलग संकट की स्थिति, अब ये सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होता है ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।